आदिवासी मुर्गी पिज्जा टूरिस्ट मेहमान की आदिवासी लंच। असम के जंगलों में, नदी के पास के इलाकों में देश विदेशों से पक्षी और दूर दूर से जानवर आने के वजह से वहां पर साइट सीइंग के लिए कई जगहों से पर्यटक आने लगे थे। वहां पर रहने वाले आदिवासी दंपति पुनीत और पवित्रा एक होटल चलाते थे। उनके पास लक्की नाम का एक आदमी काम करता था। उस होटल को मनीष और रावत नाम के दो लोग नियमित रूप से आते थे। एक बार मनीष पुनीत वालों के पास बैम्बू चिकन खाने के बाद पुनीत से, क्या पुनीत, हम यहाँ रेगुलर आते रहते हैं, जब देखो तब चिकन पकौड़ी बैम्बू चिकन ही दोगे क्या? कुछ स्पेशल बना सकते हो ना? कहा पुनीत तब। भाई, वैरायटी खाना, ज्यादा ऑर्डर मिले तभी हम बना पाएंगे, मगर यहाँ पर आने वाले ज्यादातर ग्राहक सिर्फ बैम्बू चिकन ही खाते हैं, कहा। उनके बातें सुनकर वहाँ पर काम कर रहा लकी अपने मन में, अगर इन लोगों को कुछ वैरायटी खाने का मन करने लगा है तो पर्यटकों को भी कुछ वैरायटी खाने का जरूर मन करेगा। मैं शहर को जाकर कोई नया व्यंजन सीख कर आए तो मैं इस पुनीत को मात दे सकता हूँ, यूँ सोचा। अगले दिन लक्की शहर को जाकर एक पिज्जा दुकान में काम पे लग गया और पिज्जा बनाना सीखने लगा। थोड़े महीनों के बाद असम में अपने गांव को आ गया। उसके बाद लक्की पुनीत के होटल के सामने एक बांस का होटल खोला। वहां पर बाहर ग्राहकों के बैठने के लिए पलंग का भी इंतजाम किया। उसके बाद वो चिकन से तरह तरह के पिज्जा बनाने लगा। लोग उन्हें खरीदकर बहुत चाव से खाने लगे। थोड़े ही दिनों में लक्की आदिवासी चिकन पिज्जा बहुत मशहूर हुआ। फॉरेनर्स उस चिकन को बड़े चाव से खाने लगे। अब लक्की के होटल के वजह से पुनीत वालों का होटल ठप पड़ गया। इससे वो लोग अब मुर्गियों को पालकर उन्हें आसपास के होटलों को बेचना शुरू किए। तब से लक्की उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते हुए उन्हीं के पास मुर्गी खरीदने लगा था। एक बार रावत वाले लक्की के दुकान के पास आकर उसका पिज्जा खाकर पिज्जा बहुत अद्भुत है कहकर उसकी तारीफ किए। उसके बाद होटल में कोई ग्राहक है या नहीं कहकर अच्छे से देखकर रावत लक्की को 1 लाख रुपए दिया। उन पैसों को देखकर लक्की आश्चर्य में पड़ गया। अब रावत लक्की के सामने थोड़े टैबलेट्स रखकर लक्की से, क्यों लक्की, शौक लगा? ये 1 लाख रुपए है, ये एडवांस भी नहीं है। देखो, ये हमारे दवाइयों के कंपनी के बनाए नए टैबलेट्स हैं। सिर्फ थोड़े चुनिंदा लोगों को ही ये टैबलेट्स देना होगा तुम्हें। उनमें आए बदलाव को हम अच्छे से नोटिस करेंगे। अगर उनके शरीर में कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या क्या हो रहा है कहकर हमारे कंपनी वालों को हम बताएंगे, कहा। लक्की तब, भैया आप सिर्फ इन टैबलेट्स के लिए ही लाखों रुपए दे रहे हैं ना? कोई रिस्क तो नहीं होगा ना? मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? कहकर पूछा रावत तब। भाई, तुम कोई डॉक्टर तो नहीं हो ना, और ऊपर से तुम्हें हमने टैबलेट दिया है कहकर किसी को नहीं पता, तुम्हें क्या होगा, कहा।
ऐसे थोड़े दिन लक्की रावत वालों के सामने ही गांव वालों को उन टैबलेट्स को पिज्जाओं में मिलाकर देने लगा था। थोड़े चुनिंदा लोगों को ही देने के वजह से लोग हरदम के जैसे ही खाने लगे। 20 दिनों के बाद मनीष बहुत मोटा बन गया और उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था और रावत के पूरे बदन में खुजली होने लगी थी। उसका रंग भी काला हो गया। एक बार रावत लक्की के पास आकर, भाई हमें यहाँ का वातावरण बिल्कुल नहीं जम रहा है। इस जंगल में मच्छर काट रहे हैं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। तुम वो दवाई किसको दिए हो कहकर हमें बताए तो हम जल्दी उसका नाम लिखकर चले जाएंगे, कहा लक्की तब। अबे बुद्धू, तुम लोग इस दिमाग से व्यापार कैसे करोगे? मैंने वो टैबलेट आप दोनों को ही दिया है। आप किसी और को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों जाकर चूहों के जैसे आपके लैब में बैठ जाइए, कहा। इससे वो लोग गुस्से से लक्की को मारने आए। ये देखकर लक्की, देखो मैं एक आम आदमी हूँ, हाँ थोड़ा स्वार्थी भी हूँ। सिर्फ मैं और मेरा व्यापार अच्छा रहना है, मुझे आगे बढ़ना है कहकर ही सोचता हूँ, मगर हमारे लोगों को बीमार करे जितना कमीना तो नहीं हूँ। आप लोग शराफत से यहाँ से गए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारे गांव वालों को तुम्हारे दवाइयों के बारे में बताऊंगा। तब देखो वो सब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ देंगे। क्या कहोगे, उन्हें बताऊं या तुम भागोगे, कहा। बस इससे डरकर वो दोनों वहाँ से भाग गए। मटन बिरयानी पार्सल। एक गांव में चमक नाम का एक कंजूस रहता था। वो इतना कंजूस था कि उसने अपने घर के एक हिस्से को कुछ युवकों को किराए पर दे रखा था। उन किराएदारों में कुछ स्टूडेंट्स थे तो कुछ नौकरी करने वाले युवक। चमक ने ये शर्त रखा था कि जो भी वहाँ रहेगा वो उसी के घर का खाना खाएगा, इसी शर्त पर रहेगा। चमक ने ये शर्त रखा था कि कोई नॉन वेज नहीं खाएगा, इसीलिए वो वेज खाना ही खिलाता था। वो बेचारे नौजवान बहुत दुखी थे इसी कारण। इतना ही नहीं, उसके घर के आगे हमेशा टू लेट बोर्ड लटका रहता था, क्योंकि चाहे जितने भी लोग आए उन सबको उसी कमरे में ठूस देता था। बाजार में जो सड़ी गली सब्जियां मिलती थी वे सब खरीद कर लाता और पत्नी से उन्हीं को पकाने को कहता। उसकी पत्नी, ये गलत है जी। आप ये कह के कि वो हमारी सोच के खिलाफ है, आप उनको नॉनवेज खाना नहीं देते और चुपके से घर में आप खुद ही बनाकर खाते हैं। उन बेचारों से आप इतने सारे पैसे लेते हैं और बेकार खाना खिलाते हैं, ये ठीक नहीं है। तब चमक, अरे चुपचाप जो कहता हूँ वही करो, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे कमा कर देखोगे तब पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। एक दिन मधु नाम का एक युवक चमक के पास आया। सर, मेरा नाम मधु है, मैं बुधवार पेट नाम के गांव से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी लगी है। आपके घर के बाहर मैंने टूलेट का बोर्ड देखा है, क्या मुझे कमरा किराए पर मिलेगा? तब चमन, यहाँ किराए के लिए हमेशा तुम्हें कमरा मिलेगा। महीने के 10,000 रूपए किराया है, उसमें खाना भी मिला हुआ है। यहीं का खाना खाना होगा। अगर पसंद ना हो तो कहीं भी खाओ, लेकिन घर नहीं ले आ सकते। हम नॉनवेज नहीं खिलाते, ये हमारे नियम के खिलाफ है। सवेरे केवल एक बाल्टी पकड़ के रखना होगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और बिजली केवल शाम को अंधेरे के बाद ही जलेगी। मधु, अरे वाह, कितना बढ़िया बढ़िया रूल रखा है आपने सर। मैं ये सब जानता हूँ सर, इससे पहले मेरा दोस्त यहाँ रह के जा चुका है, उसी ने बताया था, कहकर उसने एडवांस पैसे दिए। घर के अंदर जाकर मधु ने अपना परिचय वहाँ रहने वाले दूसरे युवकों को दी। मधु को मटन बिरयानी बहुत पसंद था, बिना वो खाए उसका भोजन पूरा नहीं होता था, और जब तब बियर पीता था, और जब भी बियर पीता था तो मटन बिरयानी खाना लाजमी था। एक दिन दफ्तर का काम पूरा करने के बाद वापस आते हुए वो शराब की दुकान पर रुका। वहाँ सब पी रहे थे। उन्हें देखकर, अरे वाह, मेरा भी दिल कर रहा है एक बियर पीऊं, लेकिन यदि मैंने बियर पी तो मटन बिरयानी खाना लाजमी है, और वो भी टीवी देखते हुए। लेकिन घर का मालिक नॉनवेज खाने के लिए मना कर रहा है ना, तो मैं क्या करूं? यूं सोचा, तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने एक बियर खरीदा और अपने बैग में रखा। उसके बाद उसने एक मटन बिरयानी का पार्सल बनवाया और फिर उस पोटली को हेलमेट के अंदर रख के हेलमेट को सर पर पहना। यूं वो घर पहुंचा।
वहाँ चमन बाहर खड़ा था। चमन, ये क्या, घर पहुँचने के बाद भी सर पर हेलमेट क्यों रखा है? मधु, अब घर जाकर तो उतारना ही है ना सर, कहकर अंदर चला गया। अंदर जाकर हेलमेट उतारा और उसमें से मटन बिरयानी का पोटली बाहर निकाला और फिर अपने बैग में से बियर की बोतल बाहर निकाली। ये देखकर बाकी युवक सब हैरान रह गए। तब मधु, फ्रेंड्स, आप लोग भी यूं हेलमेट के अंदर छुपा कर ले आओ और अपने पसंद का नॉनवेज आइटम जी भर के खाओ। उन युवकों को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। मधु टीवी देखते हुए, बियर पीते हुए मटन बिरयानी खाने लगा। उस दिन से सब युवक अपने हेलमेट में नॉनवेज छुपा कर लेके आने लगे। उन्हें देखकर चमन का कुत्ता भौंकने लगा। चमन, ये क्या, आजकल ये सारे हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हैं और इन्हें देखकर ये कुत्ता भौंक क्यों रहा है? यूं सोचने लगा। एक दिन जब वे सारे लौट रहे थे तो उन्हें देखकर कुत्ता भौंकने लगा। तब चमन, रुको रुको, सब अपना अपना हेलमेट निकालो। जब उन्होंने नहीं उतारा तो चमन ने जबरदस्ती हेलमेट उतार दिया। बस बिरयानी के पैकेट जमीन पर गिरने लगे और कुत्ता आकर उन्हें चाटने लगा। तुम लोगों की ये हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग मटन लाकर खा रहे हो, कहकर उन्हें मारने आगे बढ़ा। बस उन सब ने मिलकर चमन की खूब धुलाई की। क्यों रे कमीने, तू समझता है हम नहीं जानते कि तू घर में नॉनवेज खाता है? ये जो तू बेकार की हरकतें कर रहा है, ये सब हमने वीडियो निकाला है और अब हम मीडिया को बुलाएंगे और उनके सामने ये सारा वीडियो प्ले करके दिखाएंगे, तब लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे। तब चमन, अरे बाप रे यार, ऐसा काम ना करना, अब से तुम लोग के जो जी में आए करो, मैं नहीं टोकूंगा, यूं कहा। आलू पूरी वाले का एक दिन का खाना। कृष्णानगर नाम के गांव में पटवारी नाम का व्यक्ति एक ढाबा चलाता था। उसका आलू पूरी बहुत मशहूर था। लोग उसे खाने दूर दूर से आते थे। उसका एक बेटा था पप्पू। वो बहुत लालची था और निकम्मा भी। एक दिन उसने अपने पिताजी को बहलाया फुसलाया और उससे घर के कागजात पर दस्तखत कराए। फिर माँ बाप दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद पप्पू खुद ढाबा चलाने लगा। इतना ही नहीं, क्योंकि वो लालची था, उसने ढाबे के खाने का स्तर एकदम गिरा दिया। लेकिन लोगों के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसी ढाबे पर आकर खाते थे। एक दिन पप्पू का दोस्त सिप्पी शहर से गांव लौटा और पप्पू से मिला। सिप्पी पप्पू से, यार कुछ भी कहो, ढाबे के मामले में मुझे बहुत जोर का झटका लगा यार। तब के ढाबे और अब के ढाबे में बहुत फर्क है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही, ना वो स्वाद रहा ना वो मजा। तूने ऐसा क्या बिगाड़ दिया यार? तब पप्पू, यार तू तो मेरे बारे में जानता है, बचत बचत और केवल बचत। यार बचत बहुत जरूरी है। अब बोरी से जो आटा नीचे गिर जाता है और जो गल सड़ जाते हैं ना आलू, और बड़े बड़े होटलों में जो 4-5 बार इस्तेमाल करते हैं तेल, वैसे तेल, मिलावटी मिर्ची और मसाले, यार ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं बचत करता हूँ। बड़े अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं यार। तब सिप्पी, यार ये तो बहुत गलत बात है। हमारे पिताजी ने इस ढाबे का काफी नाम बनाया था कितने सालों से, और तुम यूं इसे मिट्टी में मिला रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है यार। तब पप्पू, अरे यार जब मैंने अपने पिताजी को ही घर से बाहर निकाल दिया तो अब इन चीजों की मैं क्या परवाह करने वाला हूँ। हाँ? लोगों की सेहत बिगड़ती है तो बिगड़े, मेरी बला से मैं तो बस ये देखता हूँ कि जेब में पैसे गिरे या नहीं, अपना तो बस इतना ही काम है। ये सुनकर सिप्पी गुस्से में वहाँ से चला गया। पप्पू की हरकतें बढ़ गई। अब तो वो स्वाद के नाम पर केमिकल्स भी मिलाने लगा। ये सब खाकर लोगों की, खास तौर पर बच्चों की सेहत बिगड़ने लगी।
ये सब जानकर एक दिन एसआई पप्पू के पास आया। पप्पू एसआई से, आइए एसआई साहब, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए। एक दो आलू पूरी खाएंगे तो लगेगा आप स्वर्ग में घूम रहे। तब एसआई, अच्छा ये बात है। तो ठीक है, चलो आज तुम्हारे ढाबे में जो सामान है इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ पर एकदम बढ़िया आलू पूरी बनाकर तुम्हें खिलाएंगे दिन भर। कहकर पप्पू को गिरफ्तार करके ले गए। वहाँ थाने में एसआई ने खुद कई किस्म के व्यंजन बनाकर पप्पू के सामने रखा। उसे देखकर पप्पू मारे डर के, अरे एसआई साहब, मैंने 1 महीने का व्रत रखा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा 1 महीने के लिए। अगर खाने पीने का प्रोग्राम हो तो 1 महीने बाद देख लेंगे साहब। तब एसआई, अरे पप्पू समझा करो यार, अब मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, इसलिए सिर्फ 1 दिन का कार्यक्रम रखा ही है। अगर तुमने ज्यादा जिद की तो 1 साल के लिए खिलाऊंगा। सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, 1 दिन या 1 साल। तब मजबूर होकर पप्पू को उसे खाना पड़ा। बस थोड़ा खाते ही पप्पू उल्टी करने लगा, लेकिन एसआई ने उसे छोड़ा नहीं। रात भर पप्पू को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाता रहा। वो मिलावटी खाना खाकर पप्पू अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार किया। ये जानकर कि उसने मिलावटी खाना बनाया था, कोई भी पप्पू की मदद के लिए नहीं आया। कुछ दिनों बाद सीपी आया और कुछ कागजातों पर पप्पू का हस्ताक्षर लिए, फिर उसे जेल से छुड़ाकर ले गया। जब पप्पू घर लौटा तो उसके माँ बाप घर पर थे। वहाँ सिप्पी पप्पू से, कमीने, तूने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुझे वहीं ढाबे पर बहुत मारता, लेकिन ये सोचकर छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, अपना ही पप्पू है। देखो पप्पू, पूरे जमीन जायदाद चाचा जी के नाम पर फिर से ट्रांसफर करा दिया मैंने। अब बच्चू तेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो तुम चुपचाप चाचा जी की बात मानो और घर पर उनकी बात सुनते हुए रहो, या फिर यहाँ से दफा हो जाओ और कहीं और जाकर रहो। अगर तुमने दोबारा जायदाद अपने नाम करने की कोशिश की तो बच्चू याद रखना, इतनी धुलाई करूंगा कि तुम बस सोच भी नहीं सकते। तब पप्पू ने अपने माँ बाप से माफी मांगी और उनकी बातें सुनते हुए वहीं रहने लगा। अब पटवारी दोबारा ढाबा चलाते हुए अपना मशहूर आलू पूरी खिलाने लगा लोगों को।